हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MPPSC वाले सैंतालीस तिरसठ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन 10th क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और ये अपनी 11th क्लास है और अपना इसमें चैप्टर 18 फेज सेकंड उसको अपन कंप्लीट करेंगे आज। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस को। चैप्टर 18 फेज सेकंड जातिगत जनजाति किसान व मजदूर आंदोलन। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस को। अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। तो किसकी स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने? सत्यशोधक समाज की। आंसर इज ए। वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज की उद्देश्य क्या थे? जो सत्यशोधक समाज बना था उसके उद्देश्य क्या हुए थे? तो इसके उद्देश्य थे ब्रह्मवाद का विरोध करना और निम्न जाति को शिक्षित करके उनका उत्थान करना। यानी आंसर आपका सी है। ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे। वर्ष 1888 ईस्वी में अरप्पापुरम केरल में किसने अरविपुरम आंदोलन चलाया था? तो किसने चलाया था दोस्तों? श्री नारायण गुरु। आंसर इज ए। किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर? तो ये नारा आपका दिया था श्री नारायण गुरु। आंसर इज ए। बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो जो बारदौली की सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व पटेल जी कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्हें बारदौली की सत्याग्रह के ही समय में क्या सरदार की उपाधि धारण की थी, यानी जो महिलाएं थी उनके द्वारा उन्हें सरदार की उपाधि सौंपी गई थी बारदौली के सत्याग्रह में। तो आंसर इज सी हो जाएगा। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? तो ऐसा कौन सा वायसराय था उसके लिए पहला अधिनियम पारित किया गया था? वो था आंसर इज सी, लॉर्ड रिपन। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? तो जो बिरसा मुंडा जी थे उन्होंने आंदोलन कहाँ से किया था? वो था आपका छोटा नागपुर का पठार, झारखंड के अंतर्गत आता है। आंसर इज बी। वैकोम सत्याग्रह 1924 से 1925 कहाँ चला गया था? वैकोम सत्याग्रह चला था आपका केरल। आंसर इज ए। वर्ष 1902 और 1903 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालन योगम SNDP आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो SNDP आंदोलन जो चलाया गया था उसके प्रणेता कौन थे भाई? तो उसके प्रणेता थे आपके श्री नारायण गुरु। आंसर इज ए। वर्ष 1906 ईस्वी में मुंबई में दलित वर्ग मिशन डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो BR शिंदे। आंसर आपका हो जाएगा ए दोस्तों। नानू आसन किसे कहा जाता था? नानू आसन किसे कहा जाता था? तो नानू आसन श्री नारायण गुरु जी को ही कहा जाता था। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो जो सतारा था उसके में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? मुकुंदराव पटेल। आंसर इज बी। और सतारा का ही सबसे पहले अधिग्रहण हड़प नीति के तहत हुआ था दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी सबसे पहले सतारा का ही अधिग्रहण किया गया था।
क्या हुआ था, सतारा का अधिग्रहण हुआ था। ठीक है, और सतारा का अधिग्रहण 1448 में सबसे पहले किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो नायर सोशल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? पद्मनाथ पिल्लई। आंसर इज ए। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई? लाला लाजपत राय। आंसर इज डी। 1899 से 1900 में मुंडा क्रांति के नेता कौन हुए थे? तो मुंडा क्रांति के नेता हुए थे आपके बिरसा मुंडा जी। आंसर इज सी। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? जो अखिल भारतीय मुस्लिम किसान की जो सभा हुई थी उसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? आपके स्वामी सहजानंद। आंसर इज ए। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो जो 1855 में संथालों का विद्रोह हुआ था उसमें अंग्रेजों के किस कमांडर को हराया गया था? तो उसमें आपको हराया था मेजर बारो। मुंबई में अखिल व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो मुंबई में कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। वैसे हुई थी 1885 ईस्वी में। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था कब? जो मुंडाओं के द्वारा सबसे पहले विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? 1895। आंसर इज डी। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? जो बिरसा मुंडा थे वो किसके पक्ष में थे? झारखंड के पक्ष में भी थे और आपके उत्तरांचल के पक्ष में भी थे और छत्तीसगढ़ के पक्ष में भी थे। इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हो विद्रोह हुआ था, जो हो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? 1820 से 1821 के दौरान। आंसर इज सी। 1908 में छोटा नागपुर कस्त अधिनियम ने रोक लगाई थी। जो 1908 के छोटा नागपुर कस्त अधिनियम की रोक में बैठ बेगारी पर रोक लगाई थी। बैठ बेगारी पर क्या हुआ था? प्रतिबंध लगाया गया था। आंसर इज सी हो जाएगा। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों का विरोध करने वाली जाति का नाम बताइए। जो मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों का विरोध किया था तो वो किसने किया था? कौन? आंसर इज बी, कौंडे ने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बने थे वो पहले थे एम एन राय। आंसर इज ए। और एम एन राय ने ही सबसे पहले औपचारिक रूप से संविधान की बात की थी। तो आंसर आपका इसका ए हो जाएगा। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए। तिरुनेलवेली में भयंकर क्या हुए थे? दंगे। तो किसकी प्रस्तुति में के कारण हुए थे? नडार। आंसर इज बी। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? जो रामोसी आंदोलन हुआ था वो किसने किया था? वासुदेव बलवंत फड़के। आंसर इज सी। अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? जो अवध में एक आंदोलन हुआ था
उसका उद्देश्य क्या हुआ था दोस्तों? तो उसका उद्देश्य सरकार को लगान देना बंद करना। आंसर इज ए। नई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में हुआ था। तो उसका बहिष्कार का एक रूप क्या था भाई? तो उसका था किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया आंदोलन। आंसर इज ए। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? जो छोटा नागपुर में जनजाति का विद्रोह हुआ था वो किस सन में हुआ था? वो हुआ था आपका 1820 में। 1820। आंसर इज बी। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? जो गांधी जी का चंपारण विद्रोह जो किया गया था सत्याग्रह, वो किसानों के हित में था। और जो अंग्रेजों ने पूरी 3 कटिया पद्धति जो लगा के रखी थी उसके तहत नील की खेती की जाती थी। तो उस 3 कटिया पद्धति के विरोध में किसानों को बढ़ते कर्ज को देखते हुए महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह किया था और किसानों को उससे राहत दिलाई थी। आंसर इज आपका बी हो जाएगा, जो थी 3 कटिया पद्धति। 3 कटिया पद्धति दोस्तों होती क्या थी कि मान के चलो ऐसे 20 विश्व जमीन होती है, 1 बीघा मान के चलो, उसमें से 3 भाग पर तीसरे 3 हिस्से पर नील की खेती की जाएगी, बाकी अन्य पे आप कोई भी अपनी फसल कर सकते हो। तो 3 कटिया पद्धति में 3 हिस्से पर नील की खेती और बाकी सब पे आप अपनी इच्छा से फसल कर सकते थे। तो आंसर इज बी। उलगुलान विद्रोह महाविद्रोह किससे जुड़ा है? तो जो उलगुलान विद्रोह है वो बिरसा मुंडा जी से जुड़ा हुआ है। आंसर इज डी। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो जो खैरवार जाति है उसका विद्रोह कब हुआ था? तो उसका विद्रोह हुआ था 1874 में। आंसर इज ए। मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? मोपलाओं का मालाबार तट पर। आंसर इज बी। गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी पुस्तक लिखी गई थी उसके लेखक थे ज्योतिबा फुले जी। आंसर इज बी। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। जो पागलपंथी विद्रोह हुआ था वो किसका विद्रोह था? गारो का विद्रोह था। आंसर इज बी। गारो जनजाति अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में पाई जाती है। यहीं पर इन्हीं के नाम से, जनजातियों के नाम से 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंती। इन्हीं में से एक जनजाति है गारो। पागलपंथी विद्रोह का वस्तुतः विद्रोह हुआ था वो गारो ने किया था। तो आंसर इसका हो जाएगा बी दोस्तों। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? जो एक ऐसी घटना थी जो महाराष्ट्र में घटित हुई थी वो था भील विद्रोह। आंसर इज ए। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संस्थापक कौन थे? जो हिंदू पैट्रियट नामक पुस्तक थी उसके संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। हिंदू पैट्रियट, ये इसके संस्थापक थे। इसमें क्या हुआ था, जो नील विद्रोह हुआ था इसके बारे में इन्हें हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अपना एडवर्टाइजमेंट यानी न्यूज़पेपर में जम के बुराई की थी। किसकी? अंग्रेज़ों की। 1930 के दशक में विभिन्न भागों में विभिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनमें उन्हें प्रभावित क्षेत्र से सम्मिलित कीजिए। तो सहजानंद सरस्वती थे आपके कहाँ पर? बिहार में। सहजानंद सरस्वती बिहार।
खान अब्दुल गफ्फार खान, वो आपके थे कहाँ, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। स्वामी रामानंद जी आपके थे कहाँ, हैदराबाद। स्वामी रामानंद जी हो जाएंगे आपके हैदराबाद। और अब्दुल हमीद खां वो दक्षिण आसाम से। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। कानपुर में प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो किस समाचार पत्र के माध्यम से बनाया था विजय सिंह पथिक ने? वो था प्रताप। आंसर इज बी। वर्ष 1925 ईस्वी में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले E.V. रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम क्या था? तो उनका नाम था पेरियार। पेरियार यानी महान आत्मा। पेरियार का मतलब होता है महान आत्मा। आंसर इज ए। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास में कौन संबंधित नहीं है? मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? तो मद्रास के नहीं है कौन? ज्योतिबा फुले। बाकी सब मद्रास से हैं। C.N. मुदलियार, T.M. नायर और P. त्यागराजन चेट्टी, ये सारे कहाँ से हैं? मद्रास से। बाकी ज्योतिबा फुले जी नहीं है मद्रास से। आंसर इज डी। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम DMK के संस्थापक कौन थे? अन्ना दुरई। आंसर इज ए। दलित वर्ग मिशन 1906, दलित वर्ग का मिशन 1906 में B.R. सिंधे जी ने बहुजन समाज 1910 मुकुंदराव पाटिल जी के द्वारा। दलित वर्ग कल्याण संस्थान 1924 यानी बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1934 में बनाई गई थी B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ 1932 हरिजन सेवक समाज, ये बनाई गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। आंसर इज ये। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्रित हुए भारतीयों के समूह का मुखिया थे M.N. राय। कौन हो जाएंगे मुखिया? M.N. राय। आंसर इज डी। निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? जवाहरलाल नेहरू। आंसर इज सी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो आपका कौन सा सही सुमेलित है? चरण पादुका सत्याग्रह महात्मा गांधी और खेड़ा सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल। तो आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सी। वर्ष 1765 में दीवान प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो सबसे पहले अंग्रेज किस जनजाति के संपर्क में आए थे? वो थे आपके खासी।
आंसर इज बी। 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवाद लहर में श्रमिक मजदूर भागीदार का प्रभाव कम था। श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा को बुजुर्ग और प्रतिक्रियावादी समझते थे। तो इसके कथन और कारण दोनों सही हैं। तो आंसर आपका ये हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नील विद्रोह पहले आपका, और इन घटनाओं को सही कालक्रम में यानी सीक्वेंस से लगाने का। तो आंसर पहले संताल विद्रोह हुआ था। पहले हुआ था आपका संताल विद्रोह, फिर उसके बाद हुआ था सिपाही विद्रोह, और फिर नील विद्रोह और आपका दक्कन दंगे। तो आंसर इज डी। मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। पावना विद्रोह हुआ था बंगाल। एक आंदोलन अवध और बिरसा मुंडा बिहार। आंसर इज ए। बी आर अम्बेडकर जी ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो दलित वर्ग संस्थान यानी बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में बनाई थी। सही है। अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन 1925 में बनाई थी। ये भी सही है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में बनाई थी। अनुसूचित जाति संघ 1942 में। आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव सही है। भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की? अमृतलाल विठलदास। आंसर इज ए। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित किया गया था? 1955 में। आंसर इज सी, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम इसे ही कहा जाता है। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का मनु कहा जाता है बी आर अम्बेडकर जी को। आंसर इज बी। महाराष्ट्र के एक महार परिवार में से संबंधित रखने वाले बी आर अम्बेडकर जी का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? जहाँ उनके पिता रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। तो वह था महू छावनी एमपी। महू छावनी एमपी में इनका क्या हुआ था? जन्म। महू कहाँ था? इंदौर के अंतर्गत आता। आंसर इज ए। बी आर अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? तो बी आर अम्बेडकर जी की पढ़ाई लिखाई में बड़ौदा के महाराज ने बहुत सहयोग दिया। आंसर इज ए। बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में क्या सही है? अम्बेडकर जी ने मूक नायक मराठी साप्ताहिक व बहिष्कृत भारत मराठी पत्रिका का संपादन किया। उन्होंने कुआं व तालाबों से अछूतों को पानी देने के
अधिकार को सुनिश्चित किया। और 1927 में महार बावड़ी सत्याग्रह चलाया। उन्होंने महार वेतन प्रथा, मधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन के लिए 1928 में संघर्ष किया। उन्होंने पार्वती मंदिर सत्याग्रह 1928 में व कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1930 और 33 में चलाया। तो आंसर इज सी, ऑल ऑफ द एबव। आंसर सी हो जाएगा। सितंबर 1932 में पूना पैक्ट महात्मा गांधी व किसके बीच में हुआ था? तो 1932 में पूना पैक्ट महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर जी के मध्य ये समझौता हुआ था। आंसर इज इसका ए हो जाएगा। B.R. अम्बेडकर जी के संबंध में क्या सही है? मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मनाया तो उसमें अम्बेडकर जी भी शामिल हुए। अम्बेडकर जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया तो अम्बेडकर जी ने इस कदम में बेवकूफ़ी का कदम माना और कहा कि इस आंदोलन को चलाने वाले के पास राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है। ये भी सही है। अम्बेडकर जी नेहरू मंत्रिमंडल के कानून मंत्री बने, किंतु हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर नेहरू पटेल से मतभेद हो जाने पर त्याग पत्र दे दिया। अम्बेडकर जी ने अपने मरने के वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। तो आंसर इज सी। ये सभी आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन निम्न जातियों के लिए मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दिलाने का आंदोलन नहीं था? गुजरात का बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। सम्मिलित करें सूची 1 को सूची 2 के साथ। कोल विद्रोह छोटा नागपुर के पठार 1820 से 1827 में ये हुआ था बुद्धो भगत के संचालन यानी नेतृत्व में। आंसर बुद्धो भगत। कोल विद्रोह बुद्धो भगत के संचालन में 1820 से 1827 तक। रामोसी विद्रोह 1822 से 1829 ये हुआ था चित्तर सिंह के नेतृत्व में। भूमिजा विद्रोह या मानभूमि 1832 से 1833 गंगा नारायण के नेतृत्व में। और संथाल विद्रोह राजमहल 1855-56 में सिद्धो भगत व कानू भगत। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। सम्मिलित कीजिए। संथाल विद्रोह 1955 से 19 संथाल विद्रोह आपका कब हुआ था? 1855 से 1856। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? संथाल विद्रोह के कानू व सिद्धू भगत। ठीक है, कानू व सिद्धू हो जाएंगे इसके।
नेतृत्व करता। मुंडा विद्रोह आपका 1899 से 1900 बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। ताना भगत आंदोलन 1914 और 1915 में जत्रा भगत व अन्य के नेतृत्व में हुआ था। रंपा विद्रोह 1922 से 1924 में अलूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था। आंसर इज ए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। अहोम विद्रोह आपका हुआ था 1828 में। 1828 में गोमधार कुंवर के नेतृत्व में। ठीक है। खासी विद्रोह 1829 से 1833 में हुआ था तीर्थ सिंह के नेतृत्व में। तीर्थ सिंह के। कच्छा नागा विद्रोह हुआ था आपका 1882 में शंभुदेन के नेतृत्व में। येलियांग सांग आंदोलन 1932 में जादो नागा व रानी गॉडिन लियू। आंसर इज ए। जेलियांगशांग आंदोलन मणिपुर का नेतृत्व करने वाली गॉडिन लियू को किसने नागाओं की रानी की उपाधि किसे दी जाती है? जवाहरलाल नेहरू। तो नागाओं की रानी की उपाधि किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। आंसर इज ए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा की आधारभूमि बनाया? सन्यासी विद्रोह। आंसर इज ए। फकीर विद्रोह 1776 से 77 में मजन साहू व चिराग अली शाह के मध्य हुआ था। यानी इसका नेतृत्व किसने किया था? फकीर विद्रोह का मजन शाह व चिराग अली शाह। सारंगपुर विद्रोह हुआ था 1783 में नीरुद्दीन व धीरज नारायण के मध्य। पालीगारों का विद्रोह आपका 1801 से 1856 में वीर कट्टाबोम्मन। ठीक है। पागलपंथी विद्रोह हुआ था 1825 से 33 में टीपू के नेतृत्व में। आंसर इज ए। कृषक विद्रोह या भील विद्रोह और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? नील आंदोलन आपका 1859-60 में किसके मध्य हुआ था? दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास। कूका आंदोलन हुआ था 1872-90 में बाबा राम सिंह कूका। पावना विद्रोह 1873-76 में हुआ था ईशान चंद्र राय व शंभुपाल। टाना भगत आंदोलन 1914 से 1916 में जत्रा भगत के नेतृत्व में हुआ था। तो आंसर इज ए। 1836 से 40 के दौरान मालाबार में जन्मी हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मैपिलाओ मुसलमान
किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मुस्लिम किसानों का विद्रोह किसने किया था? सैयद अली व उसके पुत्र फजल अली। आंसर इज ए। दक्कन के दंगे, दक्कन उपद्रव, जो किसी साहूकार के शोषण के विरुद्ध किसानों को असंतोष अभिव्यक्ति थी, वह कब आरंभ हुआ था? तो जो असंतोष हुआ था वो 1875 ईस्वी में हुआ था। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ था? महाराष्ट्र में वासुदेव फड़के का विद्रोह कब हुआ था? तो आपका विद्रोह हुआ था 1879 में। आंसर इज सी। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था, वो था गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह। आंसर इज सी। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 था। 1917 सत्याग्रह था। वो क्या था? नील उत्पादक कृषकों द्वारा 3 गठिया प्रथा के विरुद्ध। आंसर इज ए। महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। महात्मा गांधी को आमंत्रण किसने दिया था? तो वो था राजकुमार शुक्ल। आंसर इज ए। उन्नीस 1918 में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह के संबंध नेता थे। कौन थे? तो महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याज्ञिक। आंसर इज डी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ था 1918। प्रतापगढ़ जिले के अवध किसान सभा का गठन हुआ था। जो अवध किसान सभा थी उसका गठन 1920 में हुआ था, यानी आपका किसान सभा के 2 साल बाद। प्रतापगढ़ जिले का नई धोबी बंद आंदोलन हुआ था 1920 से 21। हरदोई बहराइच सीतापुर जिले का एक आंदोलन 1921-22। आंसर इज ए। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था। आंसर इज ए। किसान आंदोलन कृषिजन्य असंतोष से आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर ली। तो वो था मोपला आंदोलन। आंसर इज बी। वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुए मोपला आंदोलन का समर्थन मिला था किसे? महात्मा गांधी जी को, शौकत अली को और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। आंसर इज डी। मोपला विद्रोह का नेता था मुसलियार। आंसर इज ए। गुजरात में बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था। तो जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व मेहता बंधु और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलकर किया था। आंसर इज सी। तेलंगाना
आंदोलन 1946 से 51 में आंध्र प्रदेश क्षेत्र में हुआ था। पुन्नप्रभा वायलर आंदोलन 1940 में त्रावणकोर में हुआ था। और तेभागा आंदोलन 1940-47 में हुआ था बंगाल। आंसर इज ए। किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिलता है? तो वो था तेलंगाना आंदोलन। आंसर इज ए। तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जेडी कुमारैया और सुंदरैया ने। आंसर इज सी। तेभागा आंदोलन 1940-47 था जमींदारों के विरुद्ध वर्गदारों या बटाईदारों का आंदोलन। वर्गदारों या बटाईदारों का आंदोलन। आंसर इज ए। नील आयोग का गठन हुआ था 1860 में। बंगाल टेनेसी एक्ट पारित हुआ था 1885 में। दक्कन कृषक रहित अधिनियम पारित हुआ था 1879 में। अवध लगान अधिनियम पारित हुआ था 1921 में। आंसर इज ए। किस कृषक विद्रोह के नेता ने यह नारा दिया, हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं? तो वो था पावना विद्रोह। आंसर इज ए। किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तेभागा चाई हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया था? तेभागा आंदोलन। आंसर इज ए। भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मेल हैंड्स एसोसिएशन 1980 की स्थापना किसने की थी? नारायण मेधाजी लोखंडे। आंसर इज ए। भारत का आधुनिक गठन का प्रथम मजदूर संघ था मद्रास लेबर यूनियन। आंसर इज ए। मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने की थी? बीपी बाडिया। आंसर इज सी। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियंस कांग्रेस की स्थापना 1920 में किसने की थी? एमएन जोशी। आंसर इज ए। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना की थी? वो थे महात्मा गांधी। आंसर इज डी। भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल। आंसर इज डी। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़प ली थी? तो वो थे मजदूर कहाँ के? बम्बई के। आंसर इज ए। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए थे? तो वो किए गए थे भारतीय कारखाना अधिनियम 1981। आंसर इज ए। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी? वो था भारतीय
कारखाना अधिनियम 1891। आंसर इज बी। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे। एम.एन. जोशी। आंसर इज सी। 1929 में अखिल भारतीय व्यापार संघ की पहली बार विभाजन हुआ था जवाहरलाल नेहरू। आंसर इज ए। भारत के मजदूर आंदोलन के संबंध में नेता थे। तो जो भारत के मजदूर आंदोलन हुआ था उसमें नेता कौन कौन रहे थे? तो एम.एन. जोशी थे। एम.एन. जोशी, एम.एन. राय, एम.एन. लोखंडे, पी.वी. वाडिया। आंसर इज सी। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 1929। आंसर इज बी। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची। आंसर इज बी। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? लखनऊ। आंसर इज सी। ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सन्यासी और फकीर विप्लव, संथाल विप्लव, नील विद्रोह और बिरसा मुंडा विप्लव। आंसर इज ए। नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नील विद्रोह प्रबुद्ध वर्ग द्वारा आंदोलनों के उद्देश्य को समर्थन देने में निभाई गई भूमिका के लिए विशिष्ट स्मरणीय है। विद्रोह के पश्चात औपनिवेशिक प्राधिकारियों ने नील उत्पादकों की शिकायतों की जांच के लिए नील आयोग की स्थापना की थी। आंसर इज सी। 1 और 2 दोनों सही है। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की। अकाल पड़ने के बावजूद भी भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। तो आंसर इसका केवल ए है। भू राजस्व की जो दरें थी वो कम नहीं की गई थी, यानी उगाही कम नहीं की गई थी। भारत में 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ने साझा कर मुहैया किया? तो जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। आंसर इज डी। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित
रहा है। तो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे हैं बीवी गिरी। आंसर इज ए। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में मिली थी? तो किस आंदोलन में मिली थी? बारदोली के सत्याग्रह। आंसर इज बी। जो बारदोली की महिलाएं थी उन्होंने सरदार पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। तो थैंक यू गाइस, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आज का सेशन यहीं रखते हैं।